हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सबको। थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग आज। सबको गुड मॉर्निंग। वहाँ जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं सबको गुड मॉर्निंग। इंदिरा सिन्हा सर गुड मॉर्निंग। सुनीता सुनीता कुमारी मैम गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। चलिए ठीक है, अभी हम लोग कनेक्ट हो गए हैं। इंदिरा सिन्हा सर धन्यवाद, आप सबसे पहले जुड़ते हैं। मैं हर बार देखता हूँ आप ही सबसे पहले जुड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हम लोग पिछले लेक्चर में बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। ये पढ़ रहे थे बच्चों, ठीक है? क्या ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है? कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है? चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने अमोनोलाइसिस कर लिया था। अब हम लोग करने वाले हैं बच्चों रिडक्शन ऑफ अमाइन, अमाइन में रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल पढ़ने वाले हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज मेंडियस रिएक्शन। इस रिएक्शन को और किस नाम से जानते हैं बच्चों? मेंडियस रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है? चलिए, जो भी कनेक्ट हो रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताएं, प्लीज कमेंट करके बताएं, जल्दी कमेंट करके बताएं क्या ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है? प्लीज कमेंट करके बताएं। जो भी कनेक्ट हो रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताएं, तो वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज ऑलरेडी लेट हो गए हैं। वैसे तो शेड्यूल 10:15 का ही है, लेकिन हम लोग 10 बजे से ही स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए जल्दी कमेंट करके बताएं। इंदिरा सिन्हा सर प्लीज कमेंट करके बताएं, ठीक है? डॉली देवांगन जी थैंक यू वेरी मच, सब क्लियर है। चलिए, हाँ, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल की। नाइट्राइल क्या होता है बच्चों? देखो, अगर मैं लिख दूं RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो क्या ये नाइट्राइल है? क्या ये नाइट्राइल है बच्चों? नाइट्राइल का रिडक्शन हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लेंगे निकिल, प्लेटिनम और लेंगे पैलेडियम। निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम, और इस पर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है? चलिए, इस मेथड को पहले एक एक करके सबको समझेंगे। निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम लेते हैं। देखिए, तीनों में से निकिल जो है और प्लेटिनम और पैलेडियम, इनकी बात करें तो निकिल को चाहिए होता है बच्चों हाई टेम्परेचर, उच्च ताप और हाई प्रेशर। ये इसके लिए रिकमेंडेड होता है, इसके लिए जरूरी होता है, ठीक है? निकिल को चाहिए क्या? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। और उसके बाद अगर उसके बाद हम बात करें किसकी? प्लेटिनम और पैलेडियम की, तो ये जो है रूम टेम्परेचर पर ही काम कर जाता है बच्चों, रूम टेम्परेचर पर ही अपना पूरा काम कर जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग निकिल को ही लेते हैं। इसके पीछे रीजन होता है, प्लेटिनम आप लोग जानते हैं बच्चों, ये सब कैसा होता है? कॉस्टली होता है, ठीक है? आसानी से निकिल अवेलेबल है, इसलिए हम लोग ज्यादातर रिएक्शन किसके साथ करते हैं? निकिल के साथ करते हैं। किसके साथ करेंगे बच्चों? निकिल के साथ करेंगे। देखिए, निकिल की जो प्लेट है, अगर मैं निकिल का एक प्लेट ले लेता हूं, तो हाइड्रोजन जो है बच्चों इसमें एड्सॉर्ब होता है। हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? इसमें एड्सॉर्ब होता है। हाइड्रोजन इसमें क्या होता है? एड्सॉर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है? अधिशोषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिशोषित हो जाता है। अधिशोषण आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाकर उसके ऊपर चिपक जाता है, ठीक है? तो उसको सरफेस देने का काम या सतह देने का काम कौन करता है? निकिल का प्लेट देता है, ठीक है? यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद यहां पर देखें, RCN में N जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसी कारण क्या करता है? यहां से बॉन्ड को तोड़कर अपनी तरफ ले जाता है, तो यहां हो जाता है माइनस और यहां पर हो जाता है प्लस, ठीक है? यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बच्चों, और यहां पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर हाइड्रोजन जो है वो एक एक यहां पर आ जाता है और ये जुड़ जाता है, ठीक है? फिर आगे यही हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में है, तो ये क्या करता है? RCH2 और बन जाता है NH2। यहां से आपको प्राइमरी अमाइन मिल गया बच्चों। क्या मिल रहा है यहां से आपको? प्राइमरी अमाइन मिल गया, ठीक है? चलिए, प्राइमरी अमाइन मिल गया आपको यहां से।
तो प्राइमरी अमाइन मिला है, किसका यूज किया हमने, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम का। निकिल का, प्लेटिनम का और पैलेडियम का यूज किया हमने और हमको मिल गया है प्राइमरी अमाइन। ठीक है, एक्चुअली ये रिएक्शन कुछ ऐसे लिखा जाता है, देखिएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और जब हम रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन के लिए हम लिखते हैं यहां पर H2, और हम करते हैं किसके प्रेजेंस में, या तो प्लेटिनम, या तो पैलेडियम, या तो किसके प्रेजेंस में, निकिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। फिर यही अगर देखिएगा, हम ये देख रहे थे अभी पिछले रिएक्शन में कि यहाँ हाइड्रोजन दो बार और यहाँ करके टोटल कितने बार हो रहा था, 4 बार हो रहा था। कितने बार हो रहा था बच्चों, 4 बार आप देख रहे थे। तो यही हम कर देते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और ले लेते हैं 4 टाइम्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, ये ले लेते हैं। या फिर अगर आप नेसेंट हाइड्रोजन नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्या कर दे, 2 टाइम्स ऑफ H2। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ H2, और फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, RCH2 और डबल बॉन्ड को कर देते हैं सिंगल बॉन्ड, और ये हो जाएगा NH2। तो बच्चों यहां से आपको मिल रहा है प्राइमरी अमाइन मिल रहा है। क्या मिला हमको यहां से, प्राइमरी अमाइन मिला। ठीक है, तो ये एक मेथड है रिडक्शन के लिए। ठीक है, रिडक्शन हम कर रहे हैं किसका, किसका कर रहे हैं हम, साइनाइड का। किसका कर रहे हैं हम, साइनाइड का। CN को हम क्या बोलते हैं, साइनाइड, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, नाइट्राइल। तो ये है बच्चों हमारा एल्किल नाइट्राइल। क्या है इसका, इसका नाम क्या होगा, एल्किल नाइट्राइल। एल्किल नाइट्राइल का हमने रिडक्शन किया। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है जाकर ऐड हो जाता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और इसी रिएक्शन को हम आगे और समझते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये है हमारा एल्किल नाइट्राइल, और फिर इसी पर ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है बच्चों, इसको हम कराते हैं Sn प्लस HCl के प्रेजेंस में। किसके साथ करते हैं बच्चों, Sn प्लस HCl के साथ करते हैं। Sn प्लस HCl के साथ करते हैं। ये जो रिएक्शन है ये कहलाता है स्टीफन रिएजेंट। क्या है ये, Sn प्लस HCl क्या है, स्टीफन रिएजेंट। ठीक है, ये कैसे काम करता है देखिएगा, हम Sn और HCl को ले रहे हैं तो फाइनली बनता है Sn2 प्लस SnCl2 बनता है, और बन जाता है क्या, हाइड्रोजन। और क्या बन जाता है बच्चों, हाइड्रोजन बन जाता है। ठीक है, और क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बन जाता है, नेसेंट हाइड्रोजन बनता है। नेसेंट हाइड्रोजन, या फिर हम हिंदी में क्या कहते हैं इसको, नवजात हाइड्रोजन बोलते हैं बच्चों। होता क्या देखिएगा, Sn जो है इस पर +2 चार्ज होता है, Sn पर क्या होता है, +2 चार्ज होता है। यहां से HCl ब्रेक होता है, और HCl ब्रेक होता है, देखिएगा Sn पर +2 चार्ज कहां से आया, ये भी देख लेते हैं हम। देखिए Sn जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और देता है कुछ ऐसा, Sn+2 देता है। Sn+2 देने के बाद यहां HCl जो है वो 2 पार्ट में बटा होता है, जिसमें Cl माइनस कितने बार है बच्चों, 2 बार है Cl माइनस, और क्या है, हाइड्रोजन है। और क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है, 2 पार्ट में बटा हुआ है, H प्लस में और Cl माइनस में। हाइड्रोजन कितने बार है बच्चों, 2 बार। Cl कितने बार है बच्चों, 2 बार। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है Sn से निकले हुए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या बना लेता है, H बना लेता है। कितनी बार बना लिया बच्चों, 2 बार। तो यही जो H है यहां यूज होने वाला है, यही जो H है वो यहां पर यूज होने वाला है। तो इस रिएक्शन को हम कुछ ऐसा लिख देते हैं कि स्टीफन रिएजेंट का जब आप यूज कर रहे हैं, तो जब आप यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 टाइम्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन आ रहा है, और यहां से आपको प्रोडक्ट मिलेगा RCH2 और NH2, ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, ये जो स्टीफन रिएजेंट है इसमें आप कुछ ऐसा ले सकते हैं, आप ऐसा ले सकते हैं Zn प्लस HCl ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो Fe प्लस HCl ले सकते हैं। Fe प्लस HCl लेना सबसे अच्छा होता है, ये सबसे अच्छा होता है। ठीक है, यही छोटी छोटी बारीकियां जो है इसको आप लोग ध्यान से समझें। ठीक है।
क्या ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए, क्या ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये इसका मैकेनिज्म हुआ, ठीक है। इसमें पूरा प्रोसीजर कैसे हुआ, हमने जो रिएजेंट लिया है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन का रिएक्शन आप कुछ अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा बच्चों, निकिल ले ले, प्लेटिनम ले ले और क्या ले ले, पैलेडियम ले ले। निकिल ले ले, प्लेटिनम ले ले और क्या ले ले, पैलेडियम ले ले, और इसका रिडक्शन कराएं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। तब क्या हो जाएगा, RCH2 और बन जाएगा NH2। ये बना है प्राइमरी अमाइन। दूसरा तरीका क्या देख रहे थे हम बच्चों, दूसरा तरीका हम देख रहे थे क्या, स्टीफन रिएजेंट ले रहे थे। स्टीफन रिएजेंट ले रहे थे तो क्या मिल रहा था हमको, 4 टाइम्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन लेते थे, और फिर यहां से फिर आपको क्या मिल रहा था, RCH2 और NH2, ठीक है बच्चों। और फिर एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है, आप सोडियम अमलगम ले लें। क्या ले लें, सोडियम अमलगम ले लें और इसको एल्कोहलिक सॉल्वेंट के साथ ये रिएक्शन कराएं। 3 तरीके हैं, इससे भी आपको क्या मिलेगा, RCH2 और NH2। इसमें से सबसे अच्छा जो होता है ये होता है स्टीफन रिएजेंट वाला, ठीक है। तो देखिएगा, फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ये अच्छा एक रिएक्शन है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, मेंडियस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेंडियस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें से 3 चीजें, आप 3 अलग अलग रिएक्शन देख रहे थे, उसमें से पहले रिएक्शन को अगर हम बात करें तो निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम लेते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। निकिल को मैंने कहा कि ये किस पर काम करता है, हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर काम करता है। दूसरा मैंने कहा प्लेटिनम और पैलेडियम जो है ये रूम टेम्परेचर पर ही पूरा काम करने लग जाता है, लेकिन फिर भी हम निकिल को लेते हैं बच्चों, क्योंकि प्लेटिनम और पैलेडियम जो है थोड़ा महंगा होता है, कम तापमान पर, सामान्य तापमान पर काम करने लगता है। उसके बाद भी हम किसको ले रहे हैं, निकिल को ले रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या बताया मैं, इनके कंपैरिजन में ये सस्ता है, ठीक है। क्या सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, क्या सभी को समझ में आ रहा है। आफरीन नाज कुरैशी मैम, ठीक है, गुड मॉर्निंग। आफरीन मैम थोड़ा सा जल्दी जुड़िए, आप थोड़ा लेट आते हैं, ठीक है। सरोजनी कृष्ण, ठीक है, चलिए लगभग सभी जुड़ गए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, चलिए ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैंने कहा कि इसके बाद ये रिएक्शन जो है 2 और तरीके से कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका क्या है, ये स्टीफन रिएजेंट वाला, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आप लोग इसको फटाफट लिख लीजिए, ये जो मैकेनिज्म है इसको लिखिएगा, ये पूरा प्रोसीजर आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ये प्रोसीजर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके बुक्स में इनके डिटेल या मैकेनिज्म नहीं दिए होते, और मैकेनिज्म हमको समझना है। मैकेनिज्म जो है सारे रिएक्शन की आत्मा होती है। एक और बात मैं आप लोग को अच्छे से बता दूं बच्चों, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। केमिस्ट्री में जो मैकेनिज्म्स होते हैं या फिर उनकी जो क्रिया विधि होती है, हिंदी में शायद उसको क्रिया विधि कहेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म जो होता है बच्चों, ये कहां से आता है इसके बारे में मैं पहले बता देता हूं आप लोग। अलग अलग टीचर, अलग अलग ट्यूटर, सब के सब अलग अलग मैकेनिज्म को भी यूज करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक डिफरेंस। केमिस्ट्री में जो कुछ हो चुका है पहले से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, केमिस्ट्री में जो पहले से हो चुका है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम, जो पहले से हो चुका है उसी को हम स्टडी करके ये कैसे हुआ है ये हम सब अलग से बना के देखते हैं, कैसे हुआ होगा, ये क्रियाविधि या मैकेनिज्म होता है। फिजिक्स में जो होने वाला है इसके बारे में हम पहले से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जो पहले बन चुका है, जो प्रोडक्ट पहले तैयार हो चुके हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। तो मैकेनिज्म की कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। मैकेनिज्म हर टीचर के लिए अपने अपने तरीके से अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो
ये जो सामने आप लोगों को दिख रहा है, जैसे ही मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, आप लोग फटाफट नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। टाइम पास नहीं करने का, फटाफट नोट्स बनाते जाओ बच्चों। चलो इसको फटाफट लिख लो, 1 मिनट में लिखो और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो ये आप लोगों ने लिख लिया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग दूसरा मेथड बात करने वाले हैं, रिडक्शन ऑफ अमाइड। किसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चों? रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड क्या होता है? आर, अमाइड के बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों, देखिएगा अमाइड क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ और NH2, ये अमाइड है, ठीक है। अमाइड का हम लोग रिडक्शन कराने वाले, रिडक्शन कराने के लिए हम लोग लेते हैं LiAlH4, ठीक है। ये पहला, और दूसरी बात हम लेंगे वाटर, दो चीजें लेंगे। LiAlH4, LiAlH4 होता क्या है, सबसे पहले जानना है इस बात को, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये जो LiAlH4 है, ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब हम कहें कि ये क्या होता है बच्चों? प्रबल अपचायक होता है। क्या होता है? प्रबल अपचायक होता है, प्रबल अपचायक होता है, ठीक है। इस LiAlH4 की खासियत होती है बच्चों की हाइड्राइड देता है, H माइनस, ठीक है ना, बात समझ में आ गया होगा। LiAlH4 की खासियत होती है बच्चों की, क्या देता है? H माइनस देता है। इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं, कैसे देता है भाई, देखो। तो ये जो AlH3 जो बनता है बच्चों, ये जो AlH3 बनता है, इसमें हाइड्रोजन तो सेटिस्फाइड है, ये हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, ये हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, लेकिन क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ बच्चों? नहीं हुआ। देखिए 2, 4 और 6, सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए क्या होता है कि LiH में से ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, Li प्लस और H माइनस, और यहां से H माइनस जो है इस पर आकर अटैक करता है, तो ये हो जाता है Li, इसके साथ एक H, और यहां पर एक H, और ये एक H, दूसरा यहां से जो H आया था वो यहां पर आकर जुड़ जाता है, ठीक है ना, यहां पर आकर जुड़ जाता है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर इस H के कारण, ये जो H आया था इस कारण इस पर क्या आ जाता है बच्चों? माइनस चार्ज, क्योंकि ये हाइड्रोजन इस लिथियम को धोखा देकर इसके साथ आकर जुड़ा था, ठीक है। थोड़ा प्यार मोहब्बत से समझना बच्चों, थोड़ा प्यार मोहब्बत से समझना। ये जो हाइड्रोजन जो है यहां से तोड़कर इसको आकर यहां पर जुड़ गया था, क्योंकि आकर यहां पर जुड़ा है तो इसके साथ तो हो गया बेटा धोखा, तो ये भी इसके पीछे पीछे आ जाता है और कुछ ऐसा हो जाता है, यहां पर आकर जुड़ जाता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज और यहां पर माइनस चार्ज। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज यहां से होते ही न्यूट्रलाइज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या होते हैं बच्चों? यहां से न्यूट्रलाइज, और फाइनली बनता है LiAlH4। क्या ये बात आप लोग को समझ में आया? क्या ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। आप पहले हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको तो समझ लें, फिर आगे रिएक्शन को समझेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम ये कहते हैं बच्चों,
फाइनली हम ये कहते हैं कि यहां से RCH2NH2 बनता है, ये बन जाता है। ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन। क्या बन गया बच्चों? प्राइमरी अमाइन बन गया। बहुत सिंपल सा रिएक्शन, प्राइमरी अमाइन बन गया। ठीक है, क्या बन गया? ये प्राइमरी अमाइन बन गया। बस इतना ही कह देना काफी होगा? नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए होता क्या है, आर, इसका मैकेनिज्म देखिएगा, मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है, क्या होता है इसमें। आर सी डबल बॉन्ड O और NH2 बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास अमाइड है। इस अमाइड के साथ आता है कौन? LiAlH4, LiAl और H4। इसका ये जो H4 वाला पार्ट है ये क्या देता है बच्चों? H माइनस देता है। ये कहां से आया बताया? यहां से देखिए, यहां से LiAlH4 क्या देता है बच्चों? यहां से H माइनस देता है। क्या दे रहा है? H माइनस दे रहा है। बात समझ में आ रहा होगा आपको? ये क्या दे रहा है? H माइनस दे रहा है। तो यहां से ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये ऐसे ब्रेक होता है। क्यों ब्रेक होता है? बॉन्ड हमेशा उस तरफ ब्रेक होकर जाता है जिस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जिस तरफ क्या होता है बच्चों? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। शॉर्टकट में आप देखें, बहुत आसान तरीके से, अगर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं समझते होंगे तो जो माइनस चार्ज बनाता है, जैसे नाइट्रोजन N3 माइनस बनाता है, ऑक्सीजन O2 माइनस बनाता है, फ्लोरीन F माइनस बनाता है, Cl जो है Cl माइनस बनाता है। तो जो माइनस चार्ज बनाते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बच्चों? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो अब एक नया प्रोडक्ट देखिएगा क्या होगा। RC बॉन्ड O, और O पर आ गया बच्चों नेगेटिव चार्ज, और फिर यहां पर है क्या? NH2, ये कुछ ऐसा है। क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज हो गया है बच्चों, क्योंकि यहां पर क्या आ गया है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है, तो यहां पर क्या आया है? पॉजिटिव चार्ज। बात समझ रहे हैं आप लोग? यही पॉजिटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा किसको? इस H माइनस को, और H माइनस को जब अट्रैक्ट करेगा तो यहां पर आकर जुड़ जाएगा कौन? H। बोलो बात समझ में आ रहा है सभी को? क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ये बन गया। अब क्योंकि इसमें से एक H निकल गया था, अच्छा ये AlH4 में से यूज हुआ था ना, ये जो माइनस हमने H माइनस लिया था, कहां से लिया था? H4 में से लिया था। Li तो अलग से है, देखिए यहां पर, है ना? तो यहां से अगर Li निकला हुआ है तो क्या बचा हुआ है? Al और H3 बचा हुआ है, वो यहां पर इसके साथ आकर जुड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है। और यहां नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं बच्चों? लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं बच्चों? लोन पेयर होते हैं। ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास ये जो लोन पेयर होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिएगा, अब हमारे पास ये जो Li, ये वाला पार्ट अगर यहां से, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिवली चार्ज था, तो अगर ये पार्ट टूट जाए तो क्या हो जाएगा? OAl और H3 अलग हो गया। O जो है माइनस चार्ज को लेके अलग हुआ। अब हमारे पास क्या बच रहा है? देखिए RC और N, फिर 2 बार H, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन पर लोन पेयर। अब यहां से O माइनस निकल गया, O माइनस निकल गया है, तो फिर से यहां पर हमारे पास क्या था? CH था। इस पार्ट में से एक हाइड्रोजन जो है यहां से निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। तो एक हाइड्रोजन जो यहां से निकलेगा, क्योंकि यहां पर माइनस है, यहां पर आकर ये जुड़ जाएगा। तो क्या बन रहा है? देखो RCH2 और NH2 बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? RCH2 और NH2 बन रहा है। ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म इसका होता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इसको आप लोग फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, इसको जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूं आप लोग इसको फटाफट लिखते जाएंगे। जितने भी मैकेनिज्म वगैरह जो लिख रहा हूं मैं, इसको जल्दी जल्दी लिखिएगा। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए इसको आप लोग।
ठीक है, चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी लिखिए इसको। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड के बारे में। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करने वाले हैं। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन देखिए, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, यहां पर मैंने लगाया है नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड लगाया है। अब जब हम रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन के लिए अलग अलग मेथड हमने यूज किया था। हमने क्या लिया था, Sn प्लस HCl लिया था। ठीक है, Sn प्लस HCl लिया था, और इससे आप डायरेक्ट क्या करें, डायरेक्ट इससे क्या करें, अमाइन बना लें। डायरेक्ट क्या बना ले बच्चों, अमाइन बना लें। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूं, इसको इसलिए डायरेक्ट बोल रहा हूं क्योंकि इसका मैकेनिज्म जो है आज तक कभी इसका मैकेनिज्म किसी ने पूछा ही नहीं है। वैसे मैकेनिज्म होता है इसका प्रॉपर, ठीक है, हर चीज का एक मैकेनिज्म होता है, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं है। अब जब कोई पूछेगा नहीं भाई तो कोई बताएगा नहीं। ठीक है, सीबीएसई में भी पिछले 25 साल में ये इसका मैकेनिज्म कभी डिस्कस किया ही नहीं। तो अपन क्या करें, सीधा नाइट्रो कंपाउंड का हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास CH3NH2 है, CH3NH2 है, इसका आप क्या कर सकते हैं, निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में आप H2 के साथ रिएक्शन करा दें, या फिर इसका मैंने बताया था सबसे अच्छा कौन होता है, Fe वाला सबसे अच्छा होता है, और यहां से क्या बन जाएगा, सॉरी NO2 होगा यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड का, तो ये क्या हो जाएगा CH3 और NH2, ये कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये जो बना है बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। याद कीजिए, पढ़ाया हूं, एनिलीन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी अमाइन बोलेंगे, या फिर इसका क्या नाम होगा, मेथेनामाइन। मेथेनामाइन इसका नाम होगा बच्चों। ठीक है, फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हो गया होगा। अभी हम लोग एक और नया मेथड पढ़ते हैं, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जो है, थैलीमाइड सिंथेसिस एक्चुअली, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और यही जो मेथड है, ये जो सिंथेसिस मेथड है गैब्रियल वाला, ये एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है बच्चों, ये मान के चलिए कि एग्जाम में जो नेमिंग रिएक्शन आते हैं उसमें इसका आना बेहद जरूरी रहता है, कंपलसरी रहता है, आता ही है ये गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो गैब्रियल थैलामाइड जो है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक थैलिक एसिड लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, आप थैलिक एसिड ले लेते हैं। थैलिक एसिड COOH और COOH, ये क्या है बच्चों, थैलिक एसिड है। क्या है ये, थैलिक एसिड है। ठीक है, इस थैलिक एसिड में आप करें 2 बार अमोनिया का एडिशन। 2 बार अमोनिया का एडिशन करने से क्या होगा कि H2O बाहर निकलेगा। H2O कैसे बाहर निकलेगा देखिएगा,
यहां पर कुछ ऐसा बॉन्ड लगा हुआ है, सी, फिर डबल बॉन्ड ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, इस जगह पर आ जाएगा NH2 और यहां पर भी आ जाएगा NH2। तो ये जो है इसी को ही हम बोलते हैं थैलामाइड। ये थैलामाइड है बच्चों, थैलीमाइड नहीं है। क्या है? थैलामाइड। थैली थैला में अंतर है, अभी देखिएगा इसको समझिए। अभी ये क्या बना हुआ है? थैलामाइड बना हुआ है। यही थैलामाइड जो है यहां पर हुआ क्या है, H2O बाहर निकला हुआ है। क्या बाहर निकला हुआ है? H2O बाहर निकला हुआ है, और क्या हुआ है, NH3 जो है, NH3 का NH2 और NH2 दोनों जगह जुड़ गया है। तो क्या बना हुआ है? थैलामाइड बना हुआ है। इसी थैलामाइड में से अगर आप अमोनिया को बाहर निकाल दिए, किसको बाहर निकाले बच्चों? अमोनिया को। अमोनिया को बाहर निकालने पर अब ये जो बन रहा है बच्चों, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर होता है NH। यहां पर क्या होता है? NH। इसी को ही हम बोलते हैं बच्चों थैलीमाइड। ये क्या है बच्चों? थैलीमाइड है। क्या है बच्चों? ये थैलीमाइड। ठीक है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? थैलीमाइड दिखाई दे रहा है। तो ये जो थैलीमाइड वाला रिएक्शन जो दिख रहा है, इसको फटाफट लिखें, स्पेस कम है, आप लोग इसको लिखेंगे तो आगे हम रिएक्शन को समझते हैं। ठीक है, जल्दी लिखिए इसको। ठीक है, हो गया। चलिए अब समझते हैं इसको आगे। चलिए अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं और रिएक्शन पहले कर लेते हैं। रिएक्शन देखिएगा कैसे होगा। ये हम जो थैलीमाइड ले रहे हैं, ये थैलीमाइड में यहां पर कुछ ऐसा आर सी डबल बॉन्ड ओ, और सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या है बच्चों? NH है। और क्या है? NH। ये जो रिएक्शन है आप किसी बेसिक मीडियम में कराएं। किसके साथ कराएं बच्चों? बेसिक मीडियम में। मान लीजिए आप NaOH ले रहे हैं, या फिर आप ले लें KOH। ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों क्या है? बेस है। क्या है? दोनों बेस है। ठीक है, क्या है? ये बेस है। और फिर ये तो पहली बात हो गई। दूसरा आपको लेना है बच्चों RX, एल्किल हैलाइड, और तीसरा आपको लेना है H2O। ये तीन चीजें इस रिएक्शन में आएंगी, और इनसे इनसे क्या बनेगा? इनसे बनेगा RNH2। क्या बनेगा बच्चों? RNH2। और ये कहलाएगा क्या? प्राइमरी अमाइन। क्या कहलाएगा बच्चों? प्राइमरी अमाइन कहलाएगा। और बाकी का जो हिस्सा है उसमें सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर यहां पर और यहां पर या तो आपको OH जुड़ा हुआ दिखेगा, या तो ONH जुड़ा हुआ दिखेगा। दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा रिएक्शन। ये हमारा रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, क्या आप लोग को यहां तक समझ में आया है? बहुत आसान है ये। ठीक है, क्या आप लोग को यहां तक समझ में आया है? ठीक है, चलिए एक कमेंट आया है। आफरीन शेख मैम, SN1 और SN2 रिएक्शन बताना है। ठीक है, अगले लेक्चर में SN1 और SN2 पूरा डिटेल में बता दूंगा मैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा SN1 और SN2। थैंक यू मैडम आपके कमेंट करने के लिए। आप सारे जितने भी वहां पर कोऑर्डिनेटर्स बैठे हुए हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों को जिस जिस टॉपिक में, देखिए अभी हमारे लिए तो ये पूरा क्लास 12 का सिलेबस चल रहा है, लेकिन SN1 और SN2 रिएक्शन जो है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्लास 11th का ये सिलेबस है। ठीक है, क्लास 11th का भी हो या कहीं का भी हो, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होता है आप लोग कमेंट करें। याद करें मैंने आप लोग को नंबर भी दे रखा है, आप उस नंबर पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं कि कुछ आपको अगर कुछ और लेक्चर चाहिए
ठीक है, ठीक है, चलिए। तो कमेंट सबके पढ़ लिया मैंने, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं बच्चों मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में मैंने बताया ये सारी चीजें यूज होने वाली है, ठीक है। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है क्या, थैलीमाइड है। हमारे पास क्या है बच्चों, थैलीमाइड है, ठीक है। थैलीमाइड को यहाँ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और NH, ये है हमारे पास। और याद कीजिए मैंने बताया था कि पूरा खेल जो होता है इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से ही स्टार्ट होता है, सारा का सारा। ये विलन है भाई, ये ना होता तो ना ये रिएक्शन होते, ना आप होते, ना मैं होता, ठीक है। यहाँ पर ना आप बैठे होते, ना मैं बैठा होता। यहाँ देखिएगा बच्चों, हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, मान लीजिए हमने NaOH के साथ कराया। किसके साथ करा रहे हैं हम, NaOH के साथ, ठीक है। और जब ये NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो H है, यहाँ पर देखिएगा ये हाइड्रोजन कौन सा, एसिडिक पार्ट बनाएगा और ये OH क्या बनाएगा, बेसिक पार्ट बनाएगा। तो यहां से ये OH और ये H मिलकर H2O बना लेंगे और बाहर हो जाएंगे। जब ये दोनों H2O बनाकर बाहर हो गए बच्चों, तो यहां देखें आपको C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और फिर ये जो N है इसके साथ मैंने कहा था या तो आप Na ले ली या तो K ले ली, ठीक है। N सेम दिखेगा इसलिए मैं K ले लेता हूं, ठीक है। K ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा, K ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, N पर क्या आ गया था बच्चों, माइनस चार्ज आ गया था, तो यहां से K प्लस आ जाएगा। यहां पर क्या था, माइनस चार्ज आया तो क्या आ जाएगा, यहां पर K प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसीजर हुआ है, ठीक है। इस प्रोसीजर के बाद हमारा जो दूसरा रिएजेंट है, दूसरा देखिएगा, दूसरा RX, ठीक है। RX आने वाला है। अब RX आया दौड़ के, कौन आया बच्चों, RX आया, ठीक है। RX में ये जो नाइट्रोजन के पास ये जो नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी उसके पास लोन पेयर थे ही, वो इसमें से RX को दो पार्ट में ब्रेक कर देगा। ब्रेक कुछ ऐसा करेगा, R प्लस और X माइनस, ठीक है। R प्लस और X माइनस में इसको ब्रेक करेगा, और ब्रेक करेगा तो क्यों ब्रेक होगा ये, X जो है हेलोजन जो है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत आसानी से टूट कर जाता है। जब ये ब्रेक हो जाएगा बच्चों, तो इसके ब्रेक होने से क्या बनने वाला है, इसके ब्रेक होने से बनने वाला है, रिएक्शन को ध्यान से समझे, ठीक है। बहुत आराम से बता रहा हूं मैं इसको, बहुत ध्यान से समझे। जब ये ब्रेक हुआ तो इसमें से X जो है वो किसको लेके चला जाएगा, K को, तो क्या बन जाएगा, KX बन जाएगा। अब इस N के साथ कौन आकर जुड़ गया बच्चों, R आकर जुड़ गया। इस N के साथ कौन आकर जुड़ गया है, R आकर जुड़ गया है, ठीक है। देखो हमको जो बनाना है उसका एक काम तो हमने कर दिया है, R लाकर जोड़ दिया है, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया है, R लाकर अभी जोड़ दिया है। अब दो चीजें तो हो गई, अब तीसरा कौन है, H2O। अब H2O आएगा दौड़ के, कौन आएगा बेटा, कौन आएगा बच्चों, H2O आएगा। H2O आया, H2O जो है यहां पर ऑक्सीजन जो होता है ना बच्चों, ऑक्सीजन जो होता है यहां पर देखिएगा क्या प्रोसीजर होगा, यहां पर बॉन्ड शिफ्टिंग होगा। यहां पर भी अगर मैं बॉन्ड शिफ्टिंग करता हूं तो O पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और फिर उस नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां देखिए ये कार्बन जो है ना बहुत बेचारा कार्बन है, बात को ध्यान से समझिएगा। ये जो कार्बन है ना बहुत बेचारा कार्बन है, इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी, दोनों के दोनों। तो नाइट्रोजन जो है अपनी तरफ इस बॉन्ड को खींच रहा है, इधर ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, इधर ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, नाइट्रोजन इस तरफ खींच रहा है। तो बेटा कभी भी ऐसा दिखाई देता है तो आप ये ध्यान रखें कि ये H2O जो है दो पार्ट में बढ़ता है, H प्लस और OH माइनस में।
इसके मैं 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं। कितने मॉलिक्यूल लिया मैं? इसके मैं कितने मॉलिक्यूल ले लेता हूं? इसके मैं 2 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, 2 मोल ले लेता हूं। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा? पॉजिटिव पार्ट के पास। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा बच्चों? पॉजिटिव पार्ट के पास। और जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा? जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है। कौन रखता है? नाइट्रोजन रखता है, लोन पेयर रखता है। अब देखिए बच्चों क्या होगा, ये R है, इसके साथ N है, इस N के साथ ये एक H जाएगा और फिर एक H जाएगा यहां पर इस N के साथ, तो ये हो जाएगा NH2। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, यहां पर C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और यहां पर देखिएगा OH और ये OH, ये वापस बन गया। क्या बन गया? वापस बन गया। देखिएगा कहां से स्टार्ट किया था हमने, यहीं से स्टार्ट किया था हमने थैलिक एसिड से, और वापस आ गया है क्या? थैलिक एसिड। बोलो समझ में आया क्या? बोलो बच्चों समझ में आ रहा है सभी को? अरे अच्छे से बोलो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्या सभी को समझ में आ रहा है? क्या सभी को समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन, इसमें आप लोग ये देख रहे हैं कि बन क्या रहा है? प्राइमरी अमाइन बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? प्राइमरी अमाइन बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है बच्चों? प्राइमरी अमाइन बन रहा है। अभी आप ये देखें, इस रिएक्शन के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो हम इस पर एक नोट लिख सकते हैं। इस पर हम एक नोट लिख सकते हैं। देखिएगा क्या होगा, नोट ये होगा बच्चों, नोट क्या होगा देखो, ओनली प्राइमरी अमाइन, ओनली प्राइमरी अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड की खासियत यह है बच्चों कि इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकता है? प्राइमरी अमाइन बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकता है बच्चों? इससे प्राइमरी अमाइन बन सकता है। और एक खास बात और देख लीजिएगा कि इसमें एराइल अमाइन या फिर एनिलीन नहीं बनेगा। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यहां से एनिलीन नहीं बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा। ठीक है, ध्यान से समझे। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकता है? प्राइमरी अमाइन बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकता है? प्राइमरी अमाइन बन सकता है, सेकेंडरी नहीं बन सकता, टर्सरी नहीं बन सकता। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ क्या बनता हुआ देखा आपने? प्राइमरी अमाइन बनता हुआ देखा आपने। सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा इसमें? प्राइमरी अमाइन बनेगा। अराइल अमाइन या एनिलीन जो है इससे नहीं बनता। अराइल अमाइन और एनिलीन इससे नहीं बन सकता। ठीक है, नहीं बन सकता। चलो देखो यहां पर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा। We cannot prepare aromatic primary amine. Why cannot primary aromatic primary amine be prepared by Gabriel thalamide synthesis? ठीक है, ये क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण से एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बन सकता, नहीं बनता, क्यों? ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए तो देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा समस्या है, आप लोग को मैंने बता रखा है। ठीक है, हिंदी में लिखना थोड़ा सा आजकल
छूट गया है। हाँ, तो गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण से एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं बनता है, क्यों? क्यों नहीं बनता है? देखिए, ये जो एरोमेटिक रिंग जो होता है बच्चों, एरोमेटिक रिंग जो होता है, इस एरोमेटिक रिंग में, इस एरोमेटिक रिंग में जब मैं ये हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें इसका जो मेन कारण होता है ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। कौन नहीं देता? कौन नहीं देता? ये जो बेंजिल ग्रुप होता है, या जो हम कहें C6H5 जो होता है, ठीक है, इसमें इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें C6H5 में इसमें क्या होता है, रेजोनेंस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चों? रेजोनेंस देखने को मिलता है, अनुनाद देखने को मिलता है, अनुनादी संरचना होती है। जो कुछ भी कारण बता रहा हूं इसमें आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण जो है एरोमेटिक प्राथमिक केमिन नहीं बनाता। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि C6H5 या बेंजाइल ग्रुप जो होता है उसमें उसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, अनुनादी संरचना होती है। अनुनादी संरचना होने के कारण क्या होता है कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। क्या नहीं देता? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। यही कारण है, यही कारण है कि यहां पर हम एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते। इसका मतलब ये जो हम लोगों ने RX लिया था, इस RX को C6H5X अगर लेना चाहें तो यहां पर ये रिएक्शन जो है आगे बढ़ नहीं पाएगा, आगे ये बढ़ नहीं पाएगा। ये कारण है, ठीक है, ये कारण है, ठीक। तो चलिए आप लोग सबसे पहले काम करें, रिएक्शन को लिखें, ठीक है, 2 सेकंड में इसको फटाफट करें और फिर मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा और फिर आप लोग मैकेनिज्म को लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया हो तो मैकेनिज्म लिखिए, फटाफट मैकेनिज्म लिखिए।
चलिए, हो गया होगा, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। हाँ चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों हॉफमैन ब्रोमामाइड ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, लेबोरेटरी मेथड भी है ये। ठीक है, लेबोरेटरी में अगर आपको बनाना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए फिर से यहां पर देखें, अमाइड का यूज हो रहा है, अमाइड का यूज होगा NH2। ठीक है, आप ले लें ब्रोमीन, देखिए ब्रोमो, ब्रोमो। ठीक है, और ब्रोमीन के साथ ले लें आप NaOH या तो आप ले लें KOH। ब्रोमीन के साथ ले लें NaOH या फिर KOH, और फिर ये जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन से क्या बनेगा, RNH2 ये बनेगा। अमाइन तो बनेगा ही, हम अमाइन ही बना रहे हैं। फिर एक तो बनेगा बच्चों KBr, एक तो बनेगा Na2CO3, और एक बनेगा क्या, और एक क्या बनेगा, KBr हो गया, और बनेगा बच्चों H2O, ये बनेगा H2O बनेगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहां पर हम ले लेते हैं 4। ठीक है, 4 ले लेते हैं। यहां पर मैंने K लिख दिया, सॉरी यहां पर K लिख दिया हूं। यहाँ पर क्या होगा, ये NaBr। देखिए के और Na दोनों यूज करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो गया है NaBr। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको 2 बार ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि Na कितने बार हो गया, 4 बार हो गया, और वाटर में भी 2 ले लेता हूं, ताकि देखिएगा 3 और 2 5, 4 और 1 5 ऑक्सीजन। ये हमारा रिएक्शन जो है अभी बैलेंस्ड दिखाई दे रहा है, ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड दिखाई दे रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने एल्किल अमाइड जो लिया है, एल्किल अमाइड जो लिया है बच्चों, ये कुछ ऐसा लें, आप कुछ ऐसा लें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2, फिर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएं। इसमें हमेशा आपको 1 मोल ही लेना है, इससे ज्यादा अगर कर दें, इससे ज्यादा अगर कर दें रिएक्शन गड़बड़ा जाएगा। हमेशा ब्रोमीन का 1 मोल ही लेना है, हमेशा ही ध्यान देना है। और फिर 4 टाइम्स NaOH लिया हमने। मैं अभी अभी ये बता रहा था कि आप NaOH की जगह पर आप क्या ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं। ठीक है, बेसिक मीडियम में ये होता है। फिर ये क्या होगा, CH3CH2 और NH2, और फिर क्या देखने को मिलेगा, आप क्या देखेंगे, 2 टाइम्स KBr बनेगा बच्चों, और क्या बनेगा, K2CO3 बनेगा, और क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ H2O बनेगा। ये बन रहा है। क्या खास चीज देखा आप लोगों ने, डिग्रेडेशन हुआ। क्या हुआ, डिग्रेडेशन हुआ। ठीक है, तो इसमें आप ये चीज देख रहे हैं बच्चों कि जब ये रिएक्शन होता है, जब ये रिएक्शन होता है तो अभिक्रिया के अंत में, अभिक्रिया के अंत में एक कार्बन कम होता है। दिखाई दे रहा है, ये जो अमाइन बना, हमने जो ग्रुप लिया था, हमने जो फंक्शनल ग्रुप लिया था, उसमें 3 कार्बन थे। ये तीन कार्बन बेटा अब कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए। ये भी जो बना है ये कैसा है, प्राइमरी अमाइन है। क्या है ये, प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, ये भी जो बना है क्या है बच्चों, प्राइमरी अमाइन है। अब ये प्राइमरी अमाइन जो बना, इसमें क्या दिख रहा है, एक कार्बन कम हुआ है, तो इसमें क्या होता है, स्टेप डाउन ऑफ कार्बन, विच इज ऑल्सो नोन एज डिग्रेडेशन, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं बच्चों, डिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, डिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कार्बन की कमी आती है। फटाफट रिएक्शन को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
मिस्टर यूवी, मिस्टर यूवी, मिस्टर यूवी बोल रहे हैं सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। यूवी जी देखिएगा, आपके आप जो YouTube यूज़ कर रहे हैं उसमें ना ऊपर सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है, ऊपर सेटिंग वाला सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा, सेटिंग वाला, ठीक है, उस सेटिंग पर जाइएगा। सेटिंग पर जाएंगे तो आपको यहाँ क्वालिटी का ऑप्शन दिखेगा। क्वालिटी में जो ऑटो है ना उसको आप ले जाइए एडवांस पर, ठीक है। एडवांस पर जब ले जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वो क्वालिटी आपको जो दिख रहा है, वीडियो की जो क्वालिटी आपको जो दिख रही है वो क्वालिटी जो है आपके यहाँ जो इंटरनेट का कनेक्शन है या आपके मोबाइल के थ्रू या कहीं से भी आपने किया होगा, उस कनेक्टिविटी के कारण वो वीडियो की क्वालिटी में कमजोरी है। एडवांस में जाइए, उस क्वालिटी को इंक्रीज करें, क्वालिटी इंक्रीज होगा तो आपके यहाँ वीडियो बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। ये हमने पिछले क्लास में बताया है। ये जो समस्या है ना, ये समस्या हमारे तरफ से अभी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। जब हमारी तरफ से समस्याएं आती है, जैसे कि आपने देखा आज क्लास थोड़ा लेट में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो समस्याएं आ रही थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं कई बार, ठीक है, तो कभी अगर थोड़ा आगे पीछे लेट हो जाता है, आप लोग बने रहिएगा। वैसे एक्चुअल टाइम जो है वो कितने का है, 10:15 का है, लेकिन हम कोशिश करते हैं 10 o'clock से सारा सेटअप कर लें, ठीक है। तो मिस्टर यूवी जी, आप लोग ये मेरी बात को ध्यान देंगे, ठीक है। और आपको ये बता दूं मैं, समय हो रहा है, चलो। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे, मैं जो बात कर रहा हूँ ज्यादा टाइम पास नहीं करने का, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। आप लोग इंटरनेट का कनेक्शन अपनी तरफ से ठीक कराएं, मेरे तरफ से सभी ठीक है। ये बात अलग है कि मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखता हूँ, ठीक है, ये एक समस्या है, इस समस्या को अपन धीरे धीरे दूर करेंगे, ठीक है, आदत है, ठीक है, धीरे धीरे सब चीज को हम ठीक करने वाले हैं। चलिए ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स, वहां जो बैठे हैं कोऑर्डिनेटर्स, ये था हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को आप लोग सभी लिख लिए होंगे, ठीक। अभी समय थोड़ा सा ही बचा है और उस थोड़े समय में इसका मैकेनिज्म जो है हो नहीं पाएगा, और थोड़ा सा आज क्या है, मैं भी थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में देखिएगा, अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले बच्चों, इसको आप लोग लिख लिए होंगे आई होप, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट, और एक तीसरा होगा बेसिसिटी ऑफ अमाइन। बेसिसिटी ऑफ अमाइन का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना लगभग तय है, ये मानकर चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो कल जब हम लोग मिलेंगे तो ये सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे, और ये जो हमारा मैकेनिज्म है हॉफमैन ब्रोमामाइड का, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो आज ये हो पाना मुश्किल है, ठीक है। आपको मैंने जो बताया उस पर ध्यान दे बच्चे, कि इनमें हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको कुछ भी करो, रट लो, पानी में घोल के पी जाओ, खा जाओ, जो कर रहे कर लो, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। बोल दिया आता है मतलब आता है, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नीट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन? ये हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसकी खासियत मैंने बता रखी है आपको, ठीक है। इसी खासियत के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम आप लोगों को पहले से पता है कि जो साइंटिस्ट के नेम वाले जो रिएक्शन होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके टीचर्स ने स्कूल में बताया होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और रिएक्शन जो हम बात कर रहे थे, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये रिएक्शन काफी बड़ा दिखता है, ठीक है, दिखता बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने अगर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा तो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे एक दो बार बार रिएक्शन को बनाकर देखते जाएं आप लोग, ठीक है। बार बार आप लोग रिएक्शन को बना के देखेंगे तो अपने आप वो आपको सारी क्लैरिटी आ जाती कहां पर क्या हो रहा है। मैकेनिज्म भी बताया है मैंने साथ में, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर नीलम सिंह चौहान। तो आज की कथा समाप्त करते हैं यहीं पर।
धन्यवाद 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 धन्यवाद।